बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसका टाइटल है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस पाउलिंग इन 1930 और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे जो रीजन थी वो वीबीटी के ड्रॉबैक्स थे। वीबीटी के ड्रॉबैक में सबसे जो प्रायर है वो है हमारे पास कार्बन की टेट्रावेलेंसी कि कार्बन किस तरह से चार बॉन्ड जो है बनाती है, टेट्रावेलेंसी कैसे शो करती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पुरानी बुक के अंदर इसकी 3 टाइप्स थी और उसमें 3-3 एग्जाम्पल दी हुई थी, लेकिन जो अब न्यू सिलेबस हमारा है इसमें उन 3-3 एग्जाम्पल की बजाय सिर्फ एक-एक एग्जाम्पल हर एक टाइप में जो है ऐड की गई है। तो इसको याद करना, प्रिपेयर करना बनिस्बत ओल्ड बुक के आसान हो गया। तो सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन this one is an intermixing process. And intermixing of what? It is intermixing of atomic orbitals. और क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है? नहीं, सिर्फ उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी जिनकी आपके पास डिफरेंट शेप और एनर्जी होगी। क्या इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली नॉट। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में माइनर सा डिफरेंस होगा, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग के बाद आपको क्या मिलेगा? आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे विल गिव अस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, इनकी आपके पास सेम शेप और एनर्जी होगी। शेप भी सेम हो जाएगी और एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप स्लाइटली डिफरेंट होती है आपस में। और जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है उसके बाद आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप सेम होती है। तो ये एक इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है, इसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे इसकी आपके पास 4 टाइप्स हैं, 4 से भी ज्यादा। अब आगे इसकी आपके पास 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप है दैट इज sp3 hybridization, the second one is sp2 hybridization and the last is sp hybridization। इन तीनों में को आपने प्रॉपरली इंडिविजुअल डिफाइन करना है। जब आप sp3 को डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे, ये ओवरऑल डेफिनेशन जो है इस पे अप्लाई आप कर सकते हो। कैसे बोला? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals that will be called as sp3 hybridization। और यहाँ पे the intermixing of 1s and 2p atomic orbitals that is called as sp2 hybridization। and यहाँ पे the intermixing of 1s and 1p atomic orbital that is called as sp hybridization। दूसरी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी hybridization जहाँ पे होती है वहां पे एक चीज फॉलो करनी होती है, that is conservation of orbitals। कंजर्वेशन मतलब ऑर्बिटल्स की जो क्वांटिटी है वो आपके पास कंजर्व रहेगी। हमने कहा कि ये इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। अगर इस बात को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में टेक पार्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट उतने ही आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें sp3, sp2 और sp की, तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करें और एज अ रिजल्ट 4 ही आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। और यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करें, एज अ रिजल्ट आपको 3 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट आपको 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। इनको डिफाइन करने के बाद अब इनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम हर एक टाइप में इंडिविजुअल डिस्कस करते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द बुक हमारे पास सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है जी sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो हम उसी की एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, ये टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, वो है जी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को आप सबसे पहले कर दोगे डिफाइन कैसे करेंगे कि दिस इज द टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग इन विच 1s and 1p atomic orbital intermix and they give us 2 hybridized orbitals। ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने जो स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करनी है वो है जी हमारे पास
BeCl2 की, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड आपने जब भी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है तो सबसे पहले एग्जाम्पल मेंशन करें, फिर उसमें देखें कि सेंट्रल एटम कौन सा सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है, तो उसकी आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप एटॉमिक ऑर्बिटल बना दें s का, 1s का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे 2s को ड्रॉ करें, और 2s के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी? 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से आगे आप इसका 2px ड्रॉ कर दें, फिर 2py का भी बॉक्स ड्रॉ कर दें, और 2pz का। ये जो बॉक्सेस हैं दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑब्टेन हो गए, एक s वाला और एक 2px वाला। यही 2 ऑर्बिटल जो हैं आगे ओवरलैपिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करेंगे। अगली स्टेट हम लिखेंगे हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट में हम वो ऑर्बिटल्स लिखते होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेक पार्ट कर रहे थे, एक s और एक p, तो इन दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दें। जब दोनों ये इंटरमिक्स कर लेंगे तो आपके पास जो 2 ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम होगा sp, इसका भी नाम sp और इसका भी नाम sp। अब इसका नाम 2s या 2px नहीं होगा, इंटरमिक्सिंग के बाद हमने कहा कि इनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाती है, तो इनका नेम भी सेम ही होगा। और ये इंटरमिक्सिंग हुई कैसे? आप यहाँ पे 2s को ड्रॉ कर लें, सपोज दिस वन इज द 2s ऑफ बेरिलियम, और साथ में 2px इंटरमिक्सिंग में टेक पार्ट कर रहा है, तो सपोज दिस वन इज द 2px, क्योंकि ये x एक्सिस पे है इसलिए इसको 2px कह रहे हैं। तो ये 2px टेक पार्ट करेगा, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी। अब यहाँ पे इनकी शेप और एनर्जी क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद इनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाएगी। और आपको कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाली बात फॉलो करते हुए 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में टेक पार्ट करेंगे उतने ही आपको मिलेंगे। और अब इन दोनों का नाम होगा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, आपने इनकी शेप इस तरह से बना देनी। अब अगली बात, आपने इन्हीं 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम के गिर्द प्लेस कर देना है। ये हमारा सेंट्रल एटम है बेरिलियम, आपने इनको इस तरह से सेंट्रल एटम के अराउंड प्लेस करना है कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है तो ऑब्वियसली मैं इनको 180 के एंगल पे ड्रॉ करूंगा, समथिंग लाइक दिस। और इनके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन है। जब आप सेंट्रल एटम के अराउंड इनको प्लेस करते हो तो ये छोटे वाला लोब नहीं बनाया जाता, बस बड़े वाला लोब बनाया जाता है। अब अगली बात, ये बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो ऑलमोस्ट 180 का बन रहा है, और शेप क्या बन रही है? लीनियर। ये भी आपने चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। शेप जो होगी यहाँ पे वो लीनियर होनी चाहिए, sp के अंदर हमेशा लीनियर शेप होगी, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होना चाहिए आपके पास 180 डिग्री सेल्सियस का। ये बात आपने MCQ के लिए याद रखनी है। अब बेरिलियम को तो हमने ड्रॉ कर लिया, बाकी 2 क्लोरीन रह गए, तो क्लोरीन को भी हमें यहाँ पे बॉन्डिंग। जब हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी तो हमें ये पता चला कि इसके 3pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और पीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, तो इसका pz जो है हेड टू हेड हम यहाँ पे ओवरलैप करवा देंगे। बाकी चूंकि कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कोशिश करनी है आपने कि लोब्स का जो साइज है आपस में वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्लोरीन का आपके पास 2pz आ गया। ये एक क्लोरीन इधर से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा क्लोरीन इस साइड से। इनको आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, एम्प्टी भी इनको छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, इधर भी हेड टू हेड ओवरलैप हुआ तो यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो शेप मॉलिक्यूल की बन रही है वो क्या है जी? लीनियर। और अगर बॉन्ड एंगल देखते हो तो वो आपके पास ऑलमोस्ट 180 का बन रहा है। तो ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें आपने BeCl2 की एग्जाम्पल को कवर कर लिया। इसके बाद आपके से अगर यहीं पे MCQ पूछी जाती है, BeCl2 का आपको नहीं बताया जाता कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप पहले सॉल्व नहीं करते, और डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताएं BeCl2 में जो बेरिलियम है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है। तो आपने सिंगल बॉन्ड देखने, किसी भी एटम के सिंगल बॉन्ड देखें उसने कितने बनाए हुए। इसने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड। आपने सिंगल बॉन्ड गिनने,
यहाँ पे इसने दो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक नंबर एस को दे दें और बाकी जो एक नंबर बचा है वो पी को। इस तरह से आपके पास sp हेपेटाइजेशन इसके अंदर। दूसरी जो हमारे पास टाइप है हेपेटाइजेशन की वो है जी sp2 हेपेटाइजेशन। sp2 को भी आप उसी तरह से डिफाइन करोगे कि द इंटरमिक्सिंग इन विच 1s and 2p atomic orbitals intermix and they give us 3 hybridized orbitals. This type of intermixing is called as sp2 hybridization। और इसमें जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जी वो है BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब आप एग्जांपल आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसमें हमने BF3 की एग्जांपल डिस्कस करनी है, तो उसमें देखें कि सेंट्रल एटम कौन सा। सेंट्रल एटम है जी बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2। इसी तरह से इसके डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स लिख लें 2px 2py एंड 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास यहाँ पे। ये है जी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। और वो कैसे बढ़ेगी वो भी देखते हैं जी। ये होगी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें हुआ क्या, इसमें ये जो 2s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके 2py में आ जाएगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब अगली स्टेट हमने लिखनी होती है हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट आप जो है इस तरह से बना सकते हो। हाइब्रिडाइज स्टेट में हम सिर्फ वो ऑर्बिटल बनाते होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो ये 3 ही टेक पार्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन तीनों को लिखेंगे और इन तीनों के आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मेंशन करेंगे। जब इनकी इंटरमिक्सिंग तीनों की हो जाएगी तो अब इनका नाम 2s 2px 2py नहीं बल्कि sp2 sp2 sp2, सबका नाम sp2 हो जाएगा। तो एक तो ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगली बात कि सेंट्रल एटम के अराउंड हमें इनको प्लेस करना होता है। उससे पहले ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। आपने जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है वो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखी है, यानी कि इन ऑर्बिटल्स को बॉक्सेस बना के लिखना है। जैसे अगर मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो 1s है, सिर्फ जहां पे 1s लिखा था उसकी जगह एक बॉक्स बना देना, नीचे लिख देना 1s। फिर 2s लिखा तो उसकी जगह बॉक्स बना दें। फिर आपने 2px लिखा उसका एक बॉक्स, फिर 2py का बॉक्स, फिर 2pz का बॉक्स, और इनके नीचे अगेन आपने उसी तरह से नेम लिख देना। हमारे पास जो नई बुक है ना उसके अंदर इनको बॉक्सेस बना के एटॉमिक ऑर्बिटल को शो किया गया, और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बिल्कुल वैसे जरा भी चेंज नहीं है। अगर मैं ये वाली लिख रहा हूँ तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने इसको फॉलो करना है, ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, इसको फॉलो नहीं करना। अब यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। अब जरा शेप इनकी देखते हैं कि किस तरह से ऑब्टेन होगी और कौन कौन टेक पार्ट कर रहा है। एक 2s टेक पार्ट कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे बना लेंगे ये 2s है सपोज बोरॉन का, और साथ में जो टेक पार्ट कर रहा है इंटरमिक्सिंग वो है 2px, यहाँ पे बना लेंगे 2px। एक्सेस बेशक मेंशन करना चाहें तो कर दें, ये 2px है हमारे पास। और तीसरा जो टेक पार्ट कर रहा है वो है 2py एंड दिस वन इज 2py। एक्सेस आप मेंशन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो नो इश्यू, सिर्फ आप उसके लॉज बना दें। जब ये तीनों इंटरमिक्स करेंगे आपस में, और आफ्टर इंटरमिक्सिंग आपको पता है बिफोर इंटरमिक्सिंग शेप और एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग इनकी शेप और एनर्जी सेम हो जाएगी। शर्त यह है कि जितने ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं एज अ रिजल्ट आपको उतने ही ऑर्बिटल मिलने चाहिए। तो इस तरह से आप तीनों की शेप को ड्रॉ करेंगे जिनकी शेप तीनों की सेम ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, और अब इन तीनों का नाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। अगला टास्क ये होगा कि हमें सेंट्रल एटम के अराउंड इनको प्लेस करना है तीनों को, और ये सेंट्रल एटम है हमारा बोरॉन, इसको हमने यहाँ पे रखा, और इन तीनों को इस तरह से प्लेस करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो अगर हम इनको ऑलमोस्ट 120 के एंगल पे रखते हैं तो इनमें डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी रख दें आप। और अगेन मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूं कि अगर आप इनको इस तरह से फिल कर दें फिर भी ये अच्छे लगेंगे, नहीं भी करते तो इट्स ऑल राइट। ये हमने ऑलमोस्ट 120 के एंगल पे इनको प्लेस कर दिया, और जो शेप आपके पास बन रही है वो ट्राइगोनल है। अब अगेन इस sp2 के अंदर आपसे 2 MCQs बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे कि जो आपके पास शेप बनी मॉलिक्यूल की वो क्या थी जी, ट्राइगोनल, परफेक्ट ट्राइंगल बन रही है। और जो बॉन्ड एंगल बना
वो आपके पास बना ऑलमोस्ट 120 का। ये दोनों पॉइंट आप एमसीक्यू के तौर पे याद रखेंगे। अच्छा जी, अब हमने इनको प्लेस कर लिया। उसके बाद हमें बोरॉन के साथ, क्योंकि हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं BF3 की, बोरॉन के साथ फ्लोरीन 3 अटैच करने हैं, इधर इधर और इधर 3 सिग्मा बॉन्ड। उसके लिए आप फ्लोरीन एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि फ्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वहां हमने बॉन्ड उसका बनवाना है। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2px 2py एंड 2pz। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे रख दें, 2 यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा pz के अंदर। तो ये pz जो है ये अब हमारे पास हाफ फील्ड है, तो उसका हम यहाँ पे बॉन्ड बनवाएंगे, हेड टू हेड बॉन्ड बनेगा। सपोज यहाँ पे मैं इसको बॉन्डिंग करवा रहा हूं, तो ये एक फ्लोरीन आ गया, उसने अपना pz ऑर्बिटल यहाँ पे शेयर किया, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये आपके पास फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2pz। इसी तरह से यहाँ पे भी फ्लोरीन इधर भी होगा, इफ यू वांट आप इसको फिल कर सकते हो, वरना इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, और इधर भी आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसको भी आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये आपके पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक ये सिग्मा, 2 और ये 3। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहे हैं आपके पास वो हैं जी 3। जो हेड टू हेड ओवरलैप से बॉन्ड बनते हैं उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो ये BF3 की आपके पास शेप हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अगेन, अब अगर आपको मॉलिक्यूल बताया नहीं, आपसे एमसीक्यू में ये सवाल पूछ लिया जाए कि BF3 में बताएं जी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आप सिंगल बॉन्ड गिने, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड 3 है, पहला नंबर दे दें S को, बाकी जो बचे वो P को दें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन